हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 45 में। तो प्रीवियस लेक्चर बेटा 44 में अपन ने प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें अपन ने क्वेश्चंस का डिस्कशन किया और वो सेकंड एम्ब्रियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे पोलिनेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन भ्रूणपोष का निर्माण और बीज एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूण का निर्माण, उसके बाद सीड फ्रूट एपोमिक्सिस। और बेटा देखो यहाँ अपने कहा था कि इन आवर्त बीजी पादपों में ज़्यादातर आप जानते हो कि ये पृथ्वी के सबसे विकसित पादप है, तो ज़्यादातर आप जानते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर पुष्प आ जाए तो पुष्प लैंगिक जन के स्थल हैं और फिर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उनका अंतिम उत्पाद जो बनता है वो सीड और फ्रूट बनता है। यानी फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है सीड और फ्रूट। और आपने कहा था बेटा कि इनमें कुछ पादपों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, तो बेटा देखो आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक आपने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, जो फेवरेबल कंडीशन में होता है कायिक जनन। यस बेटा, जो कुछ प्लांट में देखा जाता है और आप जानते हो कि कायिक जनन और लैंगिक भी उनमें प्रेजेंट हो सकता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन। और एक आपने कहा था एपोमिक्सिस, असंग जनन, या अपने कहा था एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी। तो देखो बेटा अपने एक बात कही थी कि कायिक प्रवर्धन में, कायिक जनन में तो अपन बीज की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। और यहां देखो अपन ने कहा था कि भाई बीज बनता है, बीज तो बनता है लेकिन युग्मक संलयन नहीं होता, तो एक प्रकार से ये एसेक्सुअली है, युग्मक संलयन नहीं होता, तो एक प्रकार से एसेक्सुअली है। तो अपन ने ये पूरा स्टडी कर लिया था बेटा। आज आप अपन पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बेटा आ जाइए, आज अपन पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज का हेडिंग है, लिखिए, तो देखिए बेटा कि आज का हेडिंग है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। यस बेटा, यानी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो देखो बेटा कि ये आज अपना टॉपिक रहेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन, जो फर्स्ट चैप्टर में भी है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में भी। इसको अपन विस्तृत लेवल पे, अच्छे लेवल पे इसको अपन पढ़ेंगे। तो देखो बेटा कि जो पादप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करते हैं, यानी इस श्रेणी से संबंधित पादपों में, इस श्रेणी से संबंधित पादपों में नया पादप बीज के अतिरिक्त, अदर देन सीड, बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से प्रवर्धित होता है ना बेटा। भाई प्लांट बिलोंगिंग दिस कैटेगरी, इस श्रेणी से संबंधित जो भी पादप होते हैं उनके अंदर उस पादप के ही कोई भी भाग से नया पौधा बनता है बीज के अतिरिक्त। तो अपन कहते हैं कि इस श्रेणी से संबंधित पादपों में नया पादप बीज के अतिरिक्त पादप के ही किसी अन्य भाग से परिवर्धित होता है। यस बेटा, यानी अपन कहें कि यदि बीज के अतिरिक्त पादप का कोई भी भाग जनन का
आधार बने, जनन का आधार बने, तो इस विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब बेटा जब फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती है, तो ये विधि होती है, कई आवर्त बीजों में कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। यस बेटा। अब देखो बेटा कि जो संरचना कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त होती है, या वो पादप का भाग जो नया पादप विकसित करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। तो वह संरचनात्मक इकाई है ना बेटा, अपन कहें कि वह संरचनात्मक इकाई जो कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त होती है, कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त होती है, उसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कायिक प्रवर्ध कहते हैं। भाई बीज को तो यूज ही नहीं करोगे, और बीज के अलावा पादप का कोई भी भाग जो कायिक प्रवर्धन का आधार होता है या कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त होता है, यूज होता है, वो स्ट्रक्चर बेटा क्या कहलाती है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। यानी इसको अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कायिक प्रवर्ध। यस बेटा, क्लियर है? इंपॉर्टेंट और बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है। यस, कि उस संरचना को आप क्या कहते हो? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। वो पादप का संरचनात्मक पार्ट या संरचनात्मक इकाई जो कायिक प्रवर्धन का आधार बनती है, या जिस भाग से नया पौधा प्रवर्धित होता है, वो आपकी कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अब बेटा देखो, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रूप में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रूप में पादप का कोई भी भाग, जैसे कुछ में जड़, ज्यादातर में तना व पत्ती प्रयुक्त हो सकते हैं। भाई बीज के अलावा कोई भी पादप का भाग हो सकता है, वो जड़ हो सकती है, तना हो सकता है और पत्ती हो सकती है। यस, और ये सारे आप पढ़ भी चुके हैं। अब बेटा देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो कायिक प्रवर्धन है, इसके दो प्रारूप हैं। आवर्त बीजियां अपन कहें कि कायिक प्रवर्धन की दो विधियां हैं, दो मेथड्स हैं बेटा। यस, तो बेटा देखो, जो कायिक प्रवर्धन की विधियां, एक आपके नेचुरल वेजिटेटिव मेथड है। फर्स्ट आपके हैं बेटा नेचुरल वेजिटेटिव मेथड, यानी बेटा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां नेचुरली। यस बेटा, जो प्रकृति में अपने आप ही नेचुरली पादप का कोई भी भाग होता है, उसके ऊपर कलिका होनी चाहिए, वहां से नया पादप विकसित हो जाता है, तो वो आपके होते हैं नेचुरल वेजिटेटिव मेथड। और आप समझ सकते हैं कि दूसरे जहां मानव का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो आपके होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड। यस बेटा। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन नेचुरल की बात करते हैं। यहाँ पर नेचुरल यानी प्राकृतिक विधियों की अपन बात करते हैं। तो नेचुरल मेथड्स, और बेटा अपन ने कहा कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रूप में
पादप का कोई भी भाग प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे जड़, तना और पत्ती, लेकिन उस पादप भाग के ऊपर कलिका उपस्थित होनी चाहिए। यस, तो ध्यान दें कि पहले अपन स्टडी करते हैं अबाउट नेचुरल मेथड, जो भी प्राकृतिक विधियां हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे नेचुरल मेथड्स की। प्राकृतिक विधियां, तो देखो बेटा, अपन ने कहा था कि बीज के अतिरिक्त कोई भी संरचनात्मक इकाई जो कायिक जनन का आधार बनती है या फिर उससे उस संरचनात्मक इकाई से नया पादप प्रवर्धित होता है, प्रोपेगेटेड होता है, तो वो आपकी होती है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और अपने ये भी कहा था कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रूप में जड़, तना या पत्ती कोई भी हो सकती है। तो देखो बेटा, नेचुरल मेथड प्राकृतिक विधियों में सबसे पहले अपन लेते हैं कि जैसे अपन बात रहे कि जनरली जो कुछ आवर्त बीजी पौधे होते हैं उनके अंदर रूट्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन आपका होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ लिखते हैं बाई रूट्स। बाई रूट्स यानी रूट एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की जड़ कायिक प्रवर्धक के रूप में कहाँ यूज प्रयुक्त होती है और वो नया पादप विकसित कर सकती है। यस बेटा, तो देखो रूट्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं कि कुछ रूपांतरित मॉडिफाइड, बेटा कुछ रूपांतरित अपस्थानिक, कुछ रूपांतरित है ना बेटा, मॉडिफाइड अपस्थानिक कंदिल जड़ें यानी ट्यूबरस रूट, जो कायिक प्रवर्ध की भांति प्रयुक्त होती है। बेटा सामान्यतः जो मूसला मूल होती है, जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, वो कभी भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह प्रयुक्त नहीं हो सकती। अगर आप गाजर के टुकड़े करके सोइल में लगा दोगे तो चाहे कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हो, पौधा नहीं बनेगा, क्योंकि वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह प्रयुक्त नहीं हो सकती है। कुछ रूपांतरित अपस्थानिक कंदिल जड़ें ट्यूबरस रूट जो कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त होती है ना, जैसे ट्यूबरस रूट आपने वहाँ आप देखा था मॉर्फोलॉजी में 11th में अपस्थानिक मूल का रूपांतरण देखा था ट्यूबरस रूट। जैसे आप देखते हो बेटा वहाँ पे ट्यूबरस रूट के अंदर शकरकंद, तो आप देखते हैं बेटा यहाँ शकरकंद जो ऐसे अनियमित स्थूलन प्रदर्शित करती है, और अनियमित स्थूलन प्रदर्शित करती है बेटा वहाँ पे शकरकंद, तो इस रूप से वो ट्यूबरस रूट होती है। ट्यूबरस रूट होती है, पढ़ा था ना आपने ट्यूबरस रूट, कंदिल रूट। और फिर आपने यहाँ पे देखा था कंदिल का गुच्छ, है ना, कुछ अस्पनात्री की ट्यूबरस फॉर्म में, लेकिन गुच्छे के रूप में वहाँ पे होती हैं। तो ऐसे आपने कंदिल का गुच्छ वहाँ पर देखा था। यस बेटा, तो ये आपकी किस में थी, एस्परगस और डहेलिया में। तो ये तो आपकी थी बेटा किस में, शकरकंद में। आपने क्या कहा था, शकरकंद ट्यूबरस रूट, शकरकंद स्वीट पोटैटो, भाई वो आलू नहीं है ना, वो जड़ है शकरकंद। और यहाँ आपने क्या कहा था, डहेलिया है, एस्परगस है। तो ये अपन बात रखी थे। अब देखो बेटा कि जड़ों पे सामान्यतः अपने कहा था कलिकाओं का अभाव होता है, जड़ों पे बड्स नहीं पाई जाती है,
लेकिन इन रूट्स के ऊपर किसकी प्रेजेंस होती है? अपस्थानिक कलिकाओं की, अपस्थानिक कलिकाओं की, है ना, एडवेंटियस बड। अपस्थानिक कलिकाओं की प्रेजेंस होती है, तो ये एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यानी कायिक प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, और इनके द्वारा इस शकरकंद के टुकड़े से ही अगर अनुकूल परिस्थिति हो तो नया पादप विकसित हो सकता है, नया पौधा प्रवर्धित हो सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जैसे शकरकंद, ट्यूबरस स्वीट पोटैटो या डहेलिया एस्परगस, ये अपन बात रहे कि जो जड़ें होती है शकरकंद, डहेलिया, एस्परगस या सीसम, चंदन, ये जड़ें कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त हो सकती है। बात को समझे? बाकी कभी भी मूली, गाजर, इससे आपका पौधा नहीं बनेगा। यस, तो ये आपका हो गया रूट्स के द्वारा। यस बेटा। अब अपन यहाँ पर सेकंड लेते हैं, तो सेकंड पार्ट आपका है बेटा जैसे स्टेम, यानी किन किन पादपों में स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह प्रयुक्त हो सकता है। और स्टेम ज़्यादातर पादपों में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह स्टेम में प्रयुक्त होता है, क्योंकि स्टेम के ऊपर ट्रू बड होती है, सत्य कलिका होती है। तो अपन सेकंड लेते हैं बेटा, देखो तो देखिए बेटा, बाई स्टेम यानी अपन लिखें कि स्टेम एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। यस बेटा, यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रूप में तना। और ये आपको मॉर्फोलॉजी में भी डायग्राम दे रखे हैं और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट चैप्टर में भी आपके सारे डायग्राम हैं। तो तना कैसे कायिक प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो बेटा देखो कि वो आवर्तबीजी पौधे जो इस श्रेणी से संबंधित होते हैं, यानी जो कायिक प्रवर्धन प्रदर्शित करते हैं, उनमें कायिक प्रवर्धक की तरह ज्यादातर तना ही, कुछ में जड़ या पत्ती हो सकती है, लेकिन ज्यादातर पादपों में कौन यूज होता है? तना, स्टेम, जो कायिक प्रवर्धन के लिए रूपांतरित होता है, मॉडिफाइड होता है। तो जैसे अपन बात रहे कि बेटा अंडरग्राउंड, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, यानी भूमिगत, या अपन कहें कि रूपांतरित भूमिगत तने। यस बेटा। अब देखें कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, रूपांतरित भूमिगत तने, तो वहां पर अपने कई रूप पढ़े थे। सबसे फर्स्ट टाइप अपने वहां पर पढ़ा था राइजोम, राइजोम, प्रकंद, राइजोम। आपको पता है बेटा कि जो राइजोम होता है वो क्षैतिज वृद्धि करता है मर्दा की सतह से नीचे, मर्दा की सतह से नीचे क्षैतिज वृद्धि, क्षैतिज वृद्धि करता है, यानी बेटा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, क्षैतिज वृद्धि। यस। और संपूर्ण मांसल तना है, संपूर्ण मांसल तना। यस बेटा। और भोजन संग्रह के कारण फूला हुआ, या भोजन संग्राही अपन कह दें। यस बेटा। और अपन कह दें कि यह पर्वसंधि नोड तथा पर्व, मतलब नोड एंड इंटरनोड, पर्व संधि पर्व, सल की पत्तियां, स्केली लीव्स तथा कलिकाएं धारण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कलिकाएं धारण करता है। और वो बेटा आप जानते हो कि सत्य कलिका होती है, 100% क्या होती है? सत्य कलिका। तो आपने अच्छे से देखा है बेटा राइजोम को, अदरक को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अदरक है, जिंजर है, हल्दी है, या बनाना भी है। तो ध्यान से सुने, देखो
कि उसमें क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे आप जानते हो कि भूमिगत क्षैतिज तना, भूमिगत तना जो बीनिथ सोइल सरफेस, जमीन की सतह से नीचे, भूमिगत क्षैतिज तना संपूर्ण मांसल, भोजन संग्राही, और इस रूप में आप जानते हैं कि क्षैतिज वर्दी प्रदर्शित करता है। सॉरी बेटा, भाई देखो, भूमि की सतह से नीचे बीनिथ सोइल सरफेस और क्षैतिज वर्दी, ऐसे आप जानते हो कि क्षैतिज वर्दी करता है। और ये सोइल सरफेस से नीचे, यस बेटा। तो देखो इसके ऊपर से आपको गांठ सी नजर आएगी, और जो गांठ सी नजर आएगी उसको आप कहोगे नोड। गांठ ये ऐसे नोड नजर आएगी वहां पे, नोड्स, नोड, और ये नोड होंगी, सही। तो इस रीजन को आप कहोगे नोड, पर्वसंधि नोड। इस नोड के ऊपर बेटा वहां पर ऐसे स्केली लीव्स होंगी, स्केली लीव्स, आप जानते हो भूरी सल की पत्तियां वहां पर आपकी होती हैं, स्केली लीव्स, यस बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां पर आप देखें कि ये स्केली लीव्स होती हैं, सल की पत्तियां, ये इनको अपन कह दें यहाँ पे स्केली लीव्स, स्केली लीव्स होती है। यहाँ नीचे विकसित हो जाती है एडवेंटियस रूट्स, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटियस रूट। तो ये आपकी हो गई एडवेंटियस रूट, अपस्थानिक जड़ें, ये सल की पत्तियां, ये संपूर्ण मांसल तना, क्षैतिज वर्दी। और देखो यहाँ शीर्ष पे आप अदरक को देखना, यहाँ शीर्ष पे कच्ची वाइट वाइट यहाँ बड होती है बेटा, क्या होती है, कलिका। तो ये अपन बात उड़ा की क्या होती है, बड कलिका, सत्य कलिका होती है, शीर्षस्थ कलिका होती है, शीर्षस्थ कलिका। और ये नोड, ये पर्वसंधि, दो नोड के बीच का जो ये स्थान होता है, ये इंटरनोड, इंटरनोड होता है पर्व, है ना। तो पर्वसंधि पर्व में विभेदित होता है, सल की पत्तियां होती है, अपस्थानिक जड़ें होती है और कलिका होती है। और ये भोजन संग्रह करके मृदा की सतह के नीचे क्षैतिज वृद्धि करता है। तो ये कायिक प्रवर्धन का आधार हो सकता है बेटा, अगर इसके अपन टुकड़े करके लगाएं तो नया पौधा विकसित हो सकता है। और इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में भी है, बात को समझ रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट आपका हो गया स्टेम के अंदर राइजोम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें राइजोम में अगर अपन यहाँ एग्जाम्पल देखें तो देखो, पहले अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं, यानी अदरक, अदरक, जिंजर, इसके अलावा बेटा हल्दी और केले में ये पाया जाता है, यस। तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया, क्लियर बेटा। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जैसे मैं आपको बता दूं, ट्यूबर, ट्यूबर कंद, यस बेटा कंद, ट्यूबर। तो देखो ट्यूबर जो होता है उसमें बेटा देखिए ये आपका मुख्य तना होता है। ट्यूबर में देखो क्या होता है कि जैसे ये मुख्य तना है, तो मुख्य तना है, तो मुख्य तना का कुछ भाग जैसे सोइल से नीचे आपका आ गया, अब उसी से अपन बात रहे कि शाखाएं विकसित होगी और शाखाओं के अंतिम सिरे ऐसे फूल जाएंगे भोजन संग्रह करके। तो शाखाओं के अंतिम सिरे से फूल जाएंगे, है ना। तो अपन कहते हैं कि केवल केवल भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरे भोजन संग्रह करके फूल जाते हैं, अब अपनी बात हुई कि ये कैसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यानी कायिक प्रवर्धक के रूप में ये कैसे प्रयुक्त होगा। तो देखो बेटा मैं बताना चाहता हूं, आपने पोटैटो देखा होगा, आलू देखा होगा, और आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में उसका डायग्राम दे रखा अच्छे से, यस। तो बेटा देखो आपने आलू देखा है, तो आलू ऐसे थोड़ा गोलाकार
अंडाकार फॉर्म में आपका होता है। तो आपने देखा होगा आलू, यस बेटा। और पोटैटो को आज आप आज ही देखिए, तो पोटैटो में आपने ऐसे पोटैटो देखा और उसके ऊपर ऐसे फिर खांच सी होती है, ऐसे आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर स्कार, ऐसे आप जानते हो कि बेटा उस पोटैटो के ऊपर ऐसे स्क्वायर होते हैं, खांच होती है, सही। और जगह जगह अपन बात रहा कि पोटैटो के ऊपर ऐसे खांच फ्रो होती है, क्लियर। अब जो बेटा जो खांच होती है, जो स्क्वायर होता है, उसको अपन बोलते हैं उस पोटैटो पर, वो एक तना है, उसको अपन बोलते हैं एक्जिलरी बड, यानी बेटा क्या, ककस्थ कलिका, ककस्थ कलिका अपन उसको कहते हैं, बोलो। तो वो आपकी होती है बेटा क्या, एक्जिलरी बड होती है बेटा, सारे क्वेश्चन एक्जिलरी बड। अब आप जानते हैं बेटा कि एक्जिलरी बड होती है जैसे स्कार, और वो एक्जिलरी बड होती है। उसके बाद में देखो जैसे वो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है आलू, बरसात में उग जाता है, तो ऐसे वाइट वाइट ऐसे जर्मिनेटिंग आई बड। तो देखो बेटा इस एक्जिलरी बड को आप कहते हो आई बड भी, आलू की आंख, आलू की आंख, सही। और जब वो जर्मिनेटिंग हो जाती है तो इसको आप कहते हो जर्मिनेटिंग आई बड, जर्मिनेटिंग आई बड। तो वहाँ बायोडिटीएस में अंकुरणशील, अंकुरणशील आंख, तो वहाँ बायोडिटीएस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी दे रखा है। और आपके सब्जेक्टिव 12th के चैप्टर फर्स्ट में आपको पीछे क्वेश्चन पूछ रखा है कि आलू की आंख से क्या अभिप्राय है। तो आलू पर जो खांच होती है वो होती है ककस्थ कलिका। जब वो अंकुरित होता है तो आलू की आंख उग जाती है ना, से ग्रो कर जाती है, उसको आप कहते हो अंकुरणशील आंख। तो आलू की आंख का अभिप्राय है कि वो ककस्थ कलिका है और तना कलिका धारण करता है। तो ये आप जानते हैं कि पोटैटो है, क्या भी पोटैटो, और कलिका धारण करता है। और नोड और इंटरनोड में इसमें ये ककस्थ कलिका मतलब नोड रीजन पे तो होती है, पर्वत संधि पे होती है। तो बेटा आप जानते हो कि ये नोड इंटरनोड भी धारण करता है। तो अगर आप आलू के आंख वाले भाग को, आलू के टुकड़े करके जो आंख वाला भाग है उसको भूमि में लगा दें तो नया पौधा प्रवर्धित हो जाएगा। इसलिए ये कैसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रूप में प्रयुक्त होता है। बोलो यस और नो, क्लियर। अपन नेक्स्ट लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा जी, इस प्रकार दो भूमिगत तने हो गए, और सभी भूमिगत तने या जो अर्धवायुवीय तने होते हैं वो कायिक प्रवर्धन का आधार बनते हैं। अच्छा बेटा देखो आराम से कि वो तो आप जूलॉजी में जब स्टार्ट करते हो रिप्रोडक्शन तो थोड़ा ब्रीफ पढ़ लेते हो, इसलिए अपन ने पहले चैप्टर स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा यूनिक है। और ये मेथड को डायवर्सिटी में भी आप 11th में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अपने वो चैप्टर लाइन टू लाइन पूरा करके। और अब अपन बात करें कि इसकी कुछ जो आपको फर्स्ट चैप्टर में लगे कि ये चीज़ या डायग्राम रहा हो तो A to Z बात अपन यहाँ पर करेंगे, है ना। बिल्कुल आप मस्त रहें बेटा, संयम रखें, आप पढ़ोगे तो। बायोडीटीएस में जो 400 क्वेश्चन दे रखे हैं, यूनिक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, एक भी क्वेश्चन में एरर नहीं है। इसके अलावा मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के आप अच्छे से, मैंने आपसे कहा था 2013 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन आप सारे देखें, जो वीडियो सॉल्यूशन CLC यूट्यूब के पेज पे है। अब बेटा ध्यान दें कि मैंने दो फॉर्म बता दिए स्टेम के, अंडरग्राउंड के, राइजोम और ट्यूबर। यस, अब थर्ड आप देखिए, थर्ड वहां पर अपन देखते हैं जैसे कॉर्म, कॉर्म यानी घनकंद। यस बेटा, तो घनकंद आप देखते हो कि ऊर्ध्व तना होता है, ऊर्ध्व, ये किस कंडीशन में होता है, ऊर्ध्व तना होता है, ऊर्ध्व तना होता है। और ये भी संपूर्ण मांसल, संपूर्ण मांसल। और बेटा ये भी संपूर्ण मांसल, और बेटा ये भी आप जानते ऊर्ध्व तना होता है और ये भी संपूर्ण मांसल। ये भी एक प्रकार का बेटा प्रकंद का ही मॉडिफाई फॉर्म है, प्रकंद का, लेकिन वो क्षैतिज होता है और ये ऊर्ध्व होता है। तो आपने अच्छे से अरबी में देखा होगा, अरबी में, तो अरबी का वहाँ 11th मॉर्फोलॉजी में डायग्राम है, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ आपने अरबी में देखा होगा बेटा, इस फॉर्म में अरबी होती है, और उसके ऊपर आप जानते हैं कि ऐसे गोलाकार, गोलाकार पर्वतसंधि, गोलाकार। तो आपने देखा ना अरबी में जगह जगह गोल गोल पर्वतसंधि निकली होती है, और उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक सल्की पत्तियां होती है,
यस, तो ये आप समझ रहे हो बेटा कि गोलाकार पर्वसंधि नोड, और नोड के बीच में क्या होता है, इंटरनोड भी होता है, और ये ऊर्ध्ववर्धी करता है, संपूर्ण मांसल तना होता है और क्या करता है, ऊर्ध्ववर्धी करता है बीनीथ सोयल सरफेस, नीचे ऊर्ध्ववर्धी करता है। तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कोलोकेशिया अरबी, या अपन कहें कि जमीकंद, जमीकंद आपने देखा होगा। यस बेटा, तो ये भी आप समझ सकते हो कि कायिक प्रवर्धन का आधार हो सकते हैं। जो कॉर्म है, घनकंद है, अरबी कोलोकेशिया। इसके बाद देखो अपन बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट आपका स्टेम का टाइप है नेक्स्ट, तो वो है बेटा, जैसे मैं आपके सामने कहूं कि बल्ब, बल्ब सलकंद। यस बेटा, स्पेशली कायिक प्रवर्धन के लिए तो आप समझे कि बल्ब सलकंद, इसमें क्या होता है बेटा कि आपको बताया कि इसमें हासित तना होता है यहाँ पे, क्लियर, बिल्कुल रिड्यूस्ड। आप देखते हो कि वाइट वाइट नीचे डिस्क शेप, ऐसे डिस्क शेप आपका हासित तना होता है, और इससे अपन बात रहे कि नीचे ऐसे अपन बात रहे कि आपकी होती है अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटियस रूट। प्याज देखा ना, प्याज, तो प्याज में नीचे रोम रोम रूट से होते हैं ना, एक डिस्क देखते हो वाइट वाइट, तो डिस्क देखते हो, ये वाइट वाइट डिस्क है, क्लियर। इस डिस्क पे आप जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कायिक प्रवर्धन का आधार बनता है, यानी बेटा इस डिस्क पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्याज का होता है वो आपकी होती है शीर्षस्थ कलिका। ये आपकी होती है बेटा एपिकल बड, शीर्षस्थ कलिका, और ये तने का ही भाग है क्योंकि सत्य कलिका कौन धारण करता है, स्टेम। तो ये होती है एपिकल बड, एपिकल बड जो आपने देखी होगी किसमें, प्याज में। प्याज को अगर बहुत अच्छे से दबाएं तो निकल के बाहर निकलते हैं, एपिकल बड होती है। यस, उसके बाद आप जानते हो कि प्याज के अंदर ऐसे कंसेंट्रिक, ऐसे आप जानते हो कि प्याज के अंदर ऐसे कंसेंट्रिक लीव्स होती हैं, सेकेंद्रीय पत्तियां होती हैं जो मांसल होती हैं और भोजन संग्राही होती है। यहाँ पर भोजन संग्रहण पत्तियां, मांसल पत्तियां कर रही है भी, जो आप खाते हो ना, ये पत्तियां होती हैं। यस बेटा, तो अपन इनको क्या कहेंगे कि भोजन संग्राही, भोजन संग्राही मांसल पत्तियां, भोजन संग्राही मांसल पत्तियां, ये फ्लैसी लीव्स होती हैं। सेकेंद्रीय, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये सेकेंद्रीय मांसल पत्तियां होती है भोजन संग्राही, बात को समझ रहे हैं। और ये रिड्यूस्ड हासित, रिड्यूस्ड डिस्क शेप, डिस्क शेप स्टेम है, हासित डिस्क से समान ये आपका तना है, बात को समझे। एडवेंटियस रूट हो गई, एपिकल बड। कभी कभी कुछ अनियन में, प्याज में आपने देखा है कि यहाँ इन पत्तियों के बीच में भी, तने से पत्तियों के बीच में भी ये एक्सिलरी बड, ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक्सिलरी बड वहाँ देखने को मिलती है, एक्सिलरी बड। अब बेटा देखो कि आप कहोगे सर फिर अपन इसको पत्ती का रूपांतरण माने या तने का, तो बेटा देखो कायिक प्रवर्धन के लिए केवल और केवल ये तने का रूपांतरण है, क्योंकि आप किसी भी प्याज को आप ऐसे यहाँ से कट कर लें, ये यहाँ से काट दें, अगर आप यहाँ से काट के प्याज को आप सोइल में, भूमि में लगाएंगे तो कभी भी पौधा नहीं बनेगा। कभी भी आप देख लो प्याज को लगाने के लिए आपको इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बोलो यहाँ से कट करेगा तो एपिकल बड, ये शीर्ष कलिका, ये एक्सिलरी बड आ जाएगी। अगर एपिकल बड आ गई उस पार्ट में, अगर एपिकल बड है तो नया पौधा बना देगा। तो 100% किसका रूपांतरण है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, किसके लिए, कायिक प्रवर्धन के लिए। तो ये कायिक प्रवर्ध यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। ये भूमिगत तने का ही रूपांतरण आपका है बल्ब, जिसमें आप जानते हो एग्जाम्पल के रूप में आपके क्या आते हैं बेटा, एग्जाम्पल के रूप में अनियन, प्याज और गार्लिक, लहसुन, ये आपके एग्जाम्पल के रूप में होते हैं। लेकिन याद रखना एपिकल बड शीर्षस्थ कलिका और एक्सिलरी बड। जबकि भोजन का संग्रह मांसल सल की पत्तियां कर रही है, मांसल सल की पत्तियां, फ्लैसी
इसके लिए यूज कर रही हैं, लेकिन ये जनन का आधार नहीं हो सकती हैं। जनन का आधार तने का ही पार्ट होता है। यस, तो ये भूमिगत तने के रूपांतरण थे जो एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कायिक प्ररोधक के रूप में प्रयुक्त हुए आपके सामने। यस, अब अपन लेते हैं कुछ सब एरियल यानी अर्धवायवीय तने के भी हैं, जिनके मैं केवल आपके नाम लिखूंगा और एग्जाम्पल। यस, और फिर अपन देखेंगे कुछ पौधों में पत्ती भी कायिक जनन का आधार बनती है। क्लियर? हाँ, तो बेटा देखिए, अपन ने अंडरग्राउंड आपको चारों रूप करवा दिया, यानी राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। यस, अब देखो बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन या सब एरियल मॉडिफिकेशन तो बेटा ध्यान दें कि सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी अर्धवायवीय रूपांतरण, सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो बेटा देखिए कि अर्धवायु रूपांतरण तो कुछ आप समझ सकते हैं बेटा कि विसर्पी तने होते हैं, क्रीपर्स, कुछ विसर्पी तने होते हैं, दुर्बल जो होते हैं विसर्पी तने, है ना, कुछ विसर्पी तने होते हैं जो अपनी पर्वसंधि पर अपस्थानिक जड़ें विकसित कर लेते हैं। यस, अब बेटा जब आप समझ सकते हैं कि कुछ विसर्पी तने होते हैं जो अपनी पर्वतसंधि पर अपस्थानिक जड़ें विकसित कर लेते हैं, तो ये पार्शियली मतलब आंशिक रूप से तो वायवीय होते हैं धरातल पे, और आंशिक रूप से विनित मतलब धरातल से नीचे की सरफेस पे होते हैं। तो ये निम्न है, जैसे फर्स्ट आपका है रनर, ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी बेटा रनर। आपको बता बेटा रनर आपने पढ़ा है अच्छे से कि रनर जो होते हैं ऊपरी भूस्तारी, आप समझ सकते हैं कि रनर ऊपरी भूस्तारी जो तने होते हैं रनर, वो मैं आपको बता दूं कि रनर जो सोइल सरफेस पे धरातल पर दौड़ते हैं, मतलब ये दुर्बल विसर्पी तने हैं, है ना बेटा, वीक क्रीपर्स, है ना। तो बेटा ये दुर्बल विसर्पी तने हैं, है ना। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये सोयल सरफेस पे इस फॉर्म में रहते हैं, तो ये इनकी नोड है, पर्वसंधि बिल्कुल पास होती है और इस रूप में ये आगे से आगे जाते रहते हैं। अब हर पर्वसंधि से नीचे एडवेंटियस रूट और ऊपर आप जानते हैं कि इस प्रकार लीव्स होती हैं, तो ये एडवेंटियस रूट और ऊपर इस फॉर्म में लीव्स होती हैं, एडवेंटियस रूट और ऊपर आप जानते हैं कि इस फॉर्म में लीव्स होती हैं। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि ये अपन बात के जैसे ऐसे लीव्स आपकी होती हैं और नीचे आप समझ सकते हैं क्या होती हैं, एडवेंटियस रूट। क्लियर? अगर आप यहाँ से इसको ब्रेक कर दें तो फिर भी ये आगे निक्के में स्प्रेड फैल जाता है। यस, और यहाँ अपन बात रहा कि जो इसका एग्जाम्पल होता है वो जैसे अपन बात रहे कि दूब घास आपने देखी होगी, घास, और घास का लॉन लगाना हो उसके टुकड़े टुकड़े पर डाल देते हैं ना, तो उसी से पौधा परिवर्तित हो जाता है। तो दूब घास साइनेडोन, और इसके अलावा अपन बात रहा कि स्ट्रॉबेरी, तो इसमें आप होता है रनर, ऊपरी भूस्तारी। यस, रनर। इसके अलावा देखो अपन सेकंड यहाँ पर पढ़ते हैं अर्धवायु का रूपांतरण। तो सेकंड आपका रूपांतरण है, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, सकर यानी अंतःभूस्तारी। अब यहां पर देखो कि पार्श्व शाखा कायिक जनन का आधार बनेगी। जो सकर होते हैं ना अंतःभूस्तारी, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि इनके अंदर से ये मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम, और मेन स्टेम के बाद
सोयल सरफेस से नीचे थोड़ा सा जाता है मेन स्टेम। उसके बाद अपन बात हो रहा है कि इनके अंदर इनका जो रूट सिस्टम होता है, तो वो मेन रूट सिस्टम, ये इनका रूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम हो गया। अब इस तने की जो थोड़ा सोयल सरफेस के नीचे होता है, इसकी पार्श्व शाखा थोड़ी देर के लिए भूमि में क्षैतिज चलती है, क्षैतिज, और क्षैतिज चलने के बाद अपन बात है कि स्ट्रोम में ये वायवीय प्रो हो जाता है, वायवीय, यस वायवीय। और ऐसे यहाँ पे बेटा ये क्या धारण करता है, पत्तियाँ, यहाँ पर अपन बात है कि पत्तियाँ ये धारण करता है। तो ये जो बेटा पार्श्व शाखा है, ये पार्श्व शाखा जो है, यहाँ कुछ ऐसे रूट सी डेवलप हो जाती हैं, तो ये पार्श्व शाखा ही कायिक जनन का आधार बनती है, पार्श्व शाखा ही कायिक जनन का आधार, कायिक जनन का आधार, यस बेटा। इसके आप समझ सकते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, है ना बेटा, एग्जाम्पल जो उदाहरण होते हैं, तो आपके सामने इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी, गुलदाउदी हो गया बेटा। इसके अलावा मिंट मतलब पुदीना हो गया, है ना, मिंट है, पुदीना है, क्राइसैंथेमम है, पाइनएप्पल है। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, किसके, शक्कर के, कि इसमें मुख्य तना की जो पार्श्व शाखा है थोड़ी देर के लिए भूमि के नीचे क्षैतिज चलती है, फिर ऊपर वायवीय हो जाती है। बात को समझ रहे हैं। फिर देखो बेटा अपन अगला नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं थर्ड इसके अंदर, और वो होता है स्टोलोन। स्टोलोन क्या होता है, भूस्तारी। स्टोलोन में क्या होता है बेटा कि जैसे ये तना होता है मुख्य, और उसमें यहाँ ब्रांचेज होती हैं, ये अपना बात हो रहा है कि इसमें ब्रांचेज होती हैं, ये ब्रांचेज के ऊपर अपना बात हो रहा है कि ऐसे लीव्स आपकी होती हैं, क्लियर। अब यहाँ से जैसे नीचे आप समझ सकते हैं कि रूट्स होती हैं, अब यहाँ से वही पार्श्व शाखा, लेकिन वो एक ऐसे चाप बनाती है, फिर नीचे जाती है, जहाँ सॉइल के टच हो जाते हैं, जहाँ टच हो जाते हैं वहीं पे अपन बात हो रहा है कि ये जड़ें विकसित कर लेते हैं, और ये एपिकल बड होती है। तो जहाँ टच होते हैं आर्क, चाप बनाते हुए, ये लो जी चाप बनाते हुए, तो ये बेटा देखो यहाँ ऐसे, यहाँ तो रूट्स आ जाती हैं, और यहाँ पर फिर आप जानते हो कि जो वायवीय प्रो या शाखा आपकी होती है, तो ये आपका होता है स्टोलोन। और स्टोलोन का जो एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल वो अपन बात हो रहा है कि स्टोलोन का एग्जाम्पल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ, किसका, स्टोलोन। इसमें आपका होता है जैस्माइन, जैस्माइन यानी चमेली, चमेली, जैस्माइन। तो जैस्माइन में ऐसा होता है, स्टोलोन आपका होता है, यस। खैर इनके नाम बताने थे कि रनर भी है, दूबग्रास है, शक्कर, क्राइसैंथेमम मिंट है, स्टोलोन जैस्माइन है, चमेली है। और एक आपका जो वहाँ पे 100% एग्जाम जो आपका डायग्राम दे रखा है फर्स्ट चैप्टर में, ऑफसेट, यस। तो फोर्थ इसका टाइप है ऑफसेट। तो देखिए, हाँ तो देखिए बेटा कि जो सब एरियल मॉडिफिकेशन थे, अर्धवायवीय रूपांतरण, उसमें आपका जो फोर्थ टाइप है वो है ऑफसेट, फोर्थ टाइप है ऑफसेट। भाई मैंने आपको रनर बता दिया, रनर ऊपरी भूस्तारी, शक्कर अंतर्भूस्तारी, और स्टोलोन भूस्तारी, और ये आपका है ऑफसेट। ऑफसेट यानी बेटा आपका होता है भूस्तारी का, भूस्तारी का। और बेटा देखो इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो हैं पिस्टिया, पिस्टिया और आई कॉर्निया, पिस्टिया और आई कॉर्निया। आई कॉर्निया में बेटा आपका आता है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ का मीन होता है जलकुंभी, सही। यहां पर अपना बात बेटा क्या हो गया, जलकुंभी, जलकुंभी, यस। तो ऑफसेट हो गया भूस्तारी का, यस। और पिस्टिया और आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ, इसमें क्या होता है बेटा, ये एक्वेटिक होता है, जलीय होता है, एक्वेटिक जलीय, और ये मुक्त प्लावी पौधे होते हैं, मुक्त प्लावी, यस बेटा। इसमें आपका जो डायग्राम दे रखा है, किसमें देखो बिल्कुल शॉर्ट इंटरनोड, मतलब छोटा इंटरनोड, और इस प्रकार ये
शॉर्ट इंटरनोड, छोटा पर्व, और ये पर्व संधि होती है, और जहाँ पर ये यहाँ पे रूट्स का टप्ट गुच्छा होता है, ऐसे रूट का टप्ट। और बेटा आप समझ सकते हैं कि ये एक्वेटिक है, जलीय है, तो इसमें रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होते हैं, रूट पॉकेट। तो आप समझ रहे हैं कि रूट पॉकेट होते हैं, क्लियर, रूट पॉकेट्स, क्लियर, इनको अपन कहते हैं रूट पॉकेट। यस। और बेटा देखो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर जो पत्तियों का भी यहाँ टप्ट और पर्णवृंत स्पॉन्जी होते हैं। पर्णवृंत यहाँ पर क्या होते हैं, स्पॉन्जी। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि पर्णवृंत ये पर्णवृंत स्पॉन्जी होते हैं। तो आपके अच्छे से डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, तो उनको यहाँ बताओगे कि जो पर्णवृंत होते हैं उनके वो होते हैं स्पॉन्जी। यस। और ये लैमिना होता है, ये टफ्ट, और ये आप समझ रहे हैं कि रूट पॉकेट्स होते हैं। तो इसमें आप कहते हैं ऑफसेट में भूस तारिका में पिस्टिया, आइकोर्निया, वाटर हाइसिंथ, और ये एक्वेटिक प्लांट हैं। तो अपने आपको अंडरग्राउंड बता दी, और ये आपको बता दिए सब एरियल। यस। जो बेटा अपन बात करो, ये आपके क्वेश्चन जो 2018 में और आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि ये अपन बात करें कि अब नया पादप प्रवर्धित करेंगे तो किस विभाजन के द्वारा करेंगे, मियोसिस, एमाइटोसिस या माइटोसिस। तो समसूत्री विभाजन, क्योंकि यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। क्या है बेटा, अलैंगिक जनन। यस। अब बेटा देखो अपन नेक्स्ट लेते हैं एरियल स्टेम। तो एरियल स्टेम आप देखते हो ओपनसिया, नागफनी। एरियल स्टेम, और एरियल स्टेम में मैं आपको बता दूं वायवीय तने, और वायवीय तने में बेटा अपन बात करें कि आपका जो भी एग्जाम्पल है तो वो है ओपनसिया, नागफनी। तो नागफनी में आपने देखा है हरा चपटा जो मांसल तना होता है, प्रकाश संश्लेषी तना होता है। यस। तो ये सारे अपन बात करें कि स्टेम के मॉडिफिकेशन हो गए। अब अपन ने रूट का मॉडिफिकेशन बढ़ा, उसमें अपन ने शकरकंद की बात किया, एस्परगस और डहेलिया, शीशम, चंदन। अपन ने स्टेम की बात की तो अंडरग्राउंड में सारे मैंने अंडरग्राउंड के टाइप बताए आपको, उसके बाद मैंने सब एरियल के टाइप बताए। अब कुछ आवर्त बीजी पौधों में अपन बात करें कि थर्ड जो है लीव्स, यानी पत्तियां भी, कुछ पौधों की पत्तियां भी कायिक प्रवर्धन का आधार बनती है। यस। तो बेटा कुछ पौधों की पत्तियां भी कायिक प्रवर्धन का आधार बनती हैं, वो पौधे कौन से हैं? तो देखो अपन बात करें कि कुछ पादप यहां अपन कहें यहां से कि बेटा कुछ पादप अपनी पत्तियों पर एडवेंटियस बड यानी अपस्तानिक कलिकाएं उत्पन्न करते हैं बेटा, अपस्तानिक कलिकाएं उत्पन्न करते हैं। यस। तो कुछ पादप अपने पत्तियों पे, लीव्स पे एडवेंटियस बड होती है। यस। और जब तक ये पत्तियां पौधे पर हैं तब तक ये एडवेंटियस बड डोरमेंट रहती हैं। बात को समझते हो आप, डोरमेंट रहती हैं। यस बेटा। और अपन बात करें कि जैसे ही पत्ती टूट के पौधे से गिरती है तो ये बड नमी के संपर्क में आती है, तो फिर वो अंकुरित होकर नया पादप विकसित कर देती हैं। तो अपन कहते हैं कि जब तक पत्ती पादप से जुड़ी होती है तो ये बर्ड्स डोरमेंट रहती हैं, मतलब निष्क्रिय डोरमेंट है ना बेटा, निष्क्रिय डोरमेंट रहती है। और जैसे ही
जैसे ही पत्ती टूटकर नम मृदा में गिरती है तो ये बड, ये कलिकाएं बड अंकुरित होकर नया पादपक प्लांटलेट विकसित कर देती है, नया पादपक विकसित कर देती है। तो देखो बेटा कि इसमें आपको मैं हेडलाइन पे एग्जांपल बताऊं। अगर आपने यहां पर अपना था कि ब्रायोफिलम की पत्ती देखी है, ब्रायोफिलम, और इसका डायग्राम 12th में दे रखा है आपको, 12th के उसी फर्स्ट चैप्टर में ब्रायोफिलम का डायग्राम आपको दे रखा है, ब्रायोफिलम की पत्ती का डायग्राम आपको दे रखा है। और अपने बायोडीटीएस में इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे रखा है। तो जो ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, ब्रायोफिलम की पत्ती, इस ब्रायोफिलम की पत्ती में आपको मैं बता दूं कि इस रूप में थोड़े मार्जिन, ये ऐसे मार्जिन आपके, सॉरी ये तो सिराएं हैं, ये मार्जिन थोड़े कटफट होते हैं। अब ये जो मार्जिन्स होते हैं, इन मार्जिन्स पे यहाँ स्पेसिफिक बर्ड्स होती है, बर्ड्स ऐसे। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि मार्जिन्स पे स्पेसिफिक बर्ड, ये किनारों पे ऐसे स्पेसिफिक बर्ड होती है। तो आप समझे बेटा कि मार्जिन पे स्पेसिफिक बर्ड्स होती हैं। ये यहाँ पे अपन बात बेटा कि अपन कहें कि बर्ड, और बर्ड से देखो कभी भी थोड़ा बहुत रूट और लीव्स, लेकिन थोड़ी देर तक के लिए डोरमेंट रहती हैं। जैसे ही लीफ गिरती है सोइल में तो फिर ये अंकुरित होकर नया पौधा दे देती है। तो बड़ा इधर ध्यान दें कि एग्जाम्पल किसका है, आपने वहां देखा होगा, ये आपकी एडवेंटियस बर्ड, एडवेंटियस बर्ड। तो आप कहोगे कि एडवेंटियस बर्ड, क्योंकि तने के अलावा कहीं पर भी कलिका होगी तो वो अपस्तानिक होगी। यस बेटा। और ये किसमें होता है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा जो है, ब्रायोफिलम और बिगोनिया, ब्रायोफिलम और बिगोनिया में, जहां पत्ती कायिक प्रवर्धन का आधार बनती है। क्योंकि बेटा ब्रायोफाइलम में, या अपन ऐसे लिखें ब्रायोफाइलम, यस, और बिगोनिया, क्योंकि बेटा इस ब्रायोफिलम में या इन पादपों में एडवेंटियस बड उनकी पत्तियों पे होगी, और ये बड डोरमेंट रहेगी जब तक पत्तियां पादप से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही सेपरेट हो जाएगी और वो नम मिट्टी के संपर्क में आएगी, नम मिट्टी के संपर्क में आएगी तो वो नमी को पाकर अंकुरित हो जाएगा और नया पादप विकसित हो जाएगा। तो आप वहां ब्रायोफिलम पत्ती का डायग्राम देख सकते हो। और कायिक प्रवर्धन पत्ती में कायिक प्रवर्धन का आधार केवल ब्रायोफिलम और बिगोनिया है, बाकी पौधों में पत्तियां कायिक प्रवर्धन का आधार नहीं बन सकती है। यस बेटा, ये आपकी सारी बात होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी लीव्स। यस। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बुलबिल क्या होती है, बुलबिल। यस। उसी के साथ आपके प्राकृतिक तरीके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखो, हाँ तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आरपीएमटी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आपके फर्स्ट चैप्टर में दे रखी है, और उस विशिष्ट स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बुलबिल्स। बुलबिल्स, पत्र पर कलिका। पत्र पर कलिका क्या होती है, बुलबिल्स क्या होती है और किसमें पाई जाती है। यस बेटा। तो देखो बेटा कि कुछ विशिष्ट पादपों में अपन बात बेटा कि फ्लैसी बड विकसित हो जाती है, जिनको आप क्या कहते हो, बुलबिल कहते हो। तो अपन कहेंगे बेटा कि कुछ पादपों में मांसल कलिका, फ्लैसी बड विकसित होती है। फ्लैसी बड, विशिष्ट फ्लैसी बड, यानी बेटा विशेष मांसल कलिका विकसित होती है, जिसे बुलबिल कहते हैं, जिसे बुलबिल कहते हैं। और ये भी बेटा कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त होती है। तो अपन बात बेटा कि बुलबिल, और ये आप जानते हो कि ये कलिका नए पादप विकसित कर सकती है।
तो बेटा 100% आपकी लाइन टू लाइन क्लियर कर दी, नए पादप विकसित कर सकती है। किस किस में आपकी होती है एग्जाम्पल अपना बेटा कि आपके क्या क्या होंगे, तो जो भी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं मैं आपको बता दूं, डायस्कोरिया, ऑक्जेलिस और अघेव। बेटा अपना बात कि डायस्कोरिया, ऑक्जेलिस और अघेव। अघेव तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आया था अघेव। अघेव में क्या होती है, पत्र प्रकलिका, बुलबिल्स। यस बेटा, और मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इस फॉर्म में आपकी होती है और उस पर कई सारी अपना बात की कलिकाएं, कई सारी कलिकाएं आपकी यहां डेवलप हो जाती हैं। इस फॉर्म में कई सारी यहां पर कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। तो ये कई सारी बर्ड्स होती हैं और ये बर्ड्स ही फिर कायिक जनन का आधार बनती है। और ये आपका किसमें होता है बेटा, बुलबिल अघेव में, पत्र परकलिका। तो देखिए बेटा कि ये सारे मेथड आपके नेचुरल मेथड हो गए। अब अपन बात करते हैं कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो ध्यान से सुने, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये सारे नेचुरल मेथड हो गए। अब अपन बात करते हैं बेटा कृत्रिम, आर्टिफिशियल, यानी अपन हेडिंग डालते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो देखो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में अपन कोई भी पादप का भाग लेते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, या तो आप जानते हैं कि स्वतः या फिर अपन हार्मोन से प्रेरित करके उस पर अपन बड विकसित करते हैं और फिर उस पादप भाग से अपन नया पादप विकसित करते हैं। तो ये किस में आते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में। और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बाई कटिंग। कटिंग का मीन होता है कि कर्तन लगाना, कर्तन लगाना। तो आपने वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा बचपन में, वर्षा ऋतु में अभी भी आप बच्चे, अभी रेनी सीजन है तो आप जानते हो कि स्टेम कटिंग, जैसे आप सहतूत में या गुलाब की टहनी एक कटिंग लेते हो, स्टेम की ब्रांच लेते हो और उसको अपन बात रही कि सोइल में आप लगा देते हो, उससे नया प्लांट लग जाता है। तो इसको आप कहते हो बाई कटिंग, यानी कर्तन लगाना। कर्तन लगाना क्या है बेटा कि अपन बात रहे कि एक सेपरेटेड पोर्शन है पादप का, यस, तो चाहे वो रूट हो सकता है, स्टेम या लीफ, लेकिन मेनली वो ज्यादातर क्या होता है, स्टेम होता है, स्टेम की कटिंग होती है। यस बेटा, और वो किसके लिए, मतलब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए यूज किया जाता है। तो स्टेम कटिंग आप जानते हो, कर्तन लगाना। तो अपन कहें बेटा कि जो स्टेम कटिंग है, कटिंग एक आप कहोगे कि कर्तन एक पादप का विशिष्ट भाग है जो जड़, तना या पत्ती हो सकता है। यस बेटा, और मैं आपको बताऊं कि मतलब सबसे मुख्य रूप से अपन स्टेम की कटिंग, स्टेम का टुकड़ा, स्टेम की कटिंग लेते हैं और इससे नया पादप विकसित कर लेते हैं, नया पादप विकसित कर लेते हैं। यस, रेनी सीजन इसके लिए सबसे फेवरेबल सीजन है। अपन कहें कि वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त ऋतु है कर्तन के लिए। यस बेटा, मोस्ट फेवरेबल सीजन है
कटिंग के लिए, है ना। इसमें जैसे अपन एग्जाम्पल लें, अपन जैसे रोज, रोज यानी गुलाब, या अपन भाई जैसे अपन बात रहा कि इसके अंदर शुगर कैन, आप अच्छे से सबसे इंपॉर्टेंट देखते हो ना शुगर कैन, आप शुगर कैन का स्टेम है आपके पास में, शुगर कैन का स्टेम है, शुगर कैन के स्टेम में आप जानते हो कि बहुत सारे अपन बात रहे ऐसे ये नोड और दो नोड के बीच में क्या इंटरनोड, ऐसे नोड्स होती हैं। तो अपन को इसकी अपन कटिंग लेंगे, कोई भी इसका एक टुकड़ा, ये मान लो कि अपन ने स्टेम की कटिंग ले ली, ये शुगर कैन की, लेकिन आप जानते हो कि उसके अंदर गांठ मतलब नोड होनी चाहिए, तो नोड रीजन होना चाहिए, ये अपन ने कटिंग ले ली, क्लियर। और इसको अगर अपन सोयल में, रेनी सीजन में सोयल में अपन लगा देंगे तो ये नया पादप विकसित कर देगी। यस, तो ये आपका होता है कर्तन, कटिंग, कर्तन लगाना, है ना, कि कटिंग पादप का कोई भी एक सेपरेटेड पोर्शन है, रूट का, स्टेम का, लीफ का, जिसका अपन कायिक प्रवर्धन के लिए यूज करते हैं। और कभी कभी तो अपन बात हो रहा है कि स्पेशली स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग को लगाने से पहले विशिष्ट पादप वर्दी हार्मोन ऑक्जिन, जिसमें आप जानते हो कि इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इनसे उपचारित करते हैं, ट्रीट कर देते हैं, उपचारित करते हैं। तो उसके ऊपर वो आप जानते हो कि रूट एडवेंटियस, इस स्टेम कटिंग के ऊपर वो अपन बात रहे कि जो हार्मोन है वो एडवेंटियस रूट डेवलप कर देगा, एडवेंटियस रूट, ये डेवलप कर देगा एडवेंटियस रूट। यस बेटा, तो अपन कहें कि कभी कभी तो अपन इस कटिंग को रूटिंग हार्मोन IBA, IA या NAA, नेफेथलिक एसिटिक एसिड, इससे अपन ट्रीट कर देते हैं, जो इस कटिंग के ऊपर क्या डेवलप कर देता है, रूट, कर्तन। तो ये आपका हो गया रेनी सीजन में कर्तन लगाना, कर्तन, कटिंग लगाना। बात को समझे, रोज की, शुगर कैन की, और भी कई सारे प्लांट के अपन कटिंग्स लगाई जाती है। यस, तो ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हो गया, जो मानव के द्वारा किया जाता है। और आप जानते हैं ये कभी कभी अपन हार्मोन से उपचारित क्यों कराते हैं, ताकि रूट का डेवलपमेंट, एडवेंटियस रूट का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। ये आपकी होती है एडवेंटियस रूट्स। क्या होती है बेटा, एडवेंटियस रूट, तो इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाए। सारी बातें आपको मैंने सिखा दी, वो नॉर्मल है। यस, तो ये तो आपकी हो गई स्टेम कटिंग या कटिंग्स। यस, आप देखिए बेटा, जो इसके अंदर सेकंड मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड मेथड इसमें ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट करना। तो ये सेम्स में कई बार क्वेश्चन आया बाई ग्राफ्टिंग, तो आर्टिफिशियल में जो सेकंड है बाई ग्राफ्टिंग। यस बेटा, तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग बेटा ज्यादातर द्विबीजपत्रियों में ही संभव है। अपन कहें कि जो सीधी सी बात पर अपन कहें कि जो ग्राफ्टिंग है यह सामान्यतः दो निकट संबंधी द्विबीजपत्रियों में करवाई जाती है, निकट संबंधी द्विबीजपत्रियों में करवाई जाती है। जो वेस्कुलर कैम्बियम, जो सेकंड होते हैं ना, वेस्कुलर कैम्बियम, संवहनी एधा, जो संवहनी एधा रखते हैं, यानी जो संवहनी एधा वेस्कुलर कैम्बियम रखते हैं, उन्हीं डाइकोट में संभव है, क्योंकि डाइकोट में वलय में संवन पुल होते हैं, तो वो अपन बात करते कि फिर वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म करते हैं। तो सामान्य तो निकट संबंधी द्विबीजपत्रियों में करवाई जाती है, जो अपन बात करते कि वेस्कुलर कैम्बियम रखते हैं। हाँ, यस बेटा, और इसमें क्या होता है कि मेनली सबसे पहले एक रूट सपोर्टेड पोर्शन होता है, एक जंगली जाति होती है, यानी आप जानते हैं कि रूट सपोर्टेड, उसको आप कहते हो
स्टॉक। क्या कहते हो? स्टॉक, यानी जो आधार होता है। यस बेटा, तो उसको आप क्या कहते हो? स्टॉक कहते हो। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूट सपोर्टेड, जो जड़ को सपोर्ट करेगा, रूट सपोर्टेड प्लांट पोर्शन, पादप का जो भाग होता है जो रूट सपोर्टेड होता है, प्लांट पोर्शन। तो रूट सपोर्टेड प्लांट जो पोर्शन होता है बेटा, वो आपका होता है स्टॉक। स्टॉक, यस। और जो अपन बात रहे इसके ऊपर अनदर ट्विग, यानी जो शाखा या जो प्लांट का पार्ट है, अनदर ट्विग जो ग्राफ्टेड करवाया जाता है, ग्राफ्टिंग जिसकी करवाई जाएगी, वो आपका होता है बेटा सियोन। तो दो पोर्शन होते हैं, एक रूट सपोर्टेड पोर्शन, रूट सपोर्टेड प्लांट पोर्शन स्टॉक, और एक अपन बात बेटा सियोन। यस बेटा, स्टॉक अपन बात बेटा की सामान्यतः जो स्टॉक होता है, सामान्यतः जंगली किस्म यानी वर्ल्ड वैरायटी से संबंधित होता है। यस, तो उसके अंदर अपना आता है कि रोग प्रतिरोधकता, डिजीज रेजिस्टेंस नेचर होती है, रोग प्रतिरोधकता। और जो ग्राफ्ट कराता है सियोन, ये सियोन, तो बेटा आप कहते हो कि जो सियोन आपका होता है वो अपन बात रहे बेटर क्वालिटी होती है, अच्छे गुणों वाली क्वालिटी होती है, बेटर क्वालिटी, जिसको अपन को ग्राफ्ट करवाना है। अब आपके सामने देखें, ये स्टॉक है, स्टॉक, इसमें अपन एक ग्रो यानी खांच बना देते हैं। तो इसमें अपन एक खांच बना दी, लो ये खांच बना दी, ठीक है। अब अपन इसके अंदर क्या फिट करवाते हैं? सियोन। और ये अपन ने सियोन ले लिया, ये सियोन को अपन ने क्या करा दिया? इसमें फिट करा दिया सियोन को। और ये क्या है? स्टॉक। तो ये तो जंगली संबंधी है, स्टॉक तो जंगली संबंधी है, इसमें रोग प्रतिरोधकता होगी, साथ में पेस्ट रेजिस्टेंस कीट प्रतिरोधकता होगी, और ये सियोन कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी यानी कोई ना कोई बेटर कैरेक्टर रखेगा। यस, तो ऐसा अपन कराते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो, अब जैसे मैंगो में आपने, जैसे आपके सामने दशहरी मैंगो था, तो दशहरी मैंगो के स्टॉक में आपने ग्राफ्ट करा दिया, क्या? सियोन ग्राफ्ट करा दिया दशहरी मैंगो के अंदर। यस बेटा, और आप जानते हैं कि उसके अंदर हापुस या कोई सा भी जो अच्छी और अच्छी क्वालिटी के सियोन को आपने फिट करवा दिया, तो जो आगे फ्रूट की क्वालिटी होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सियोन के अकॉर्डिंग आएगी। यस, और फिर अपन इसको अपन बात रहे कि थोड़ी देर के लिए जो रस्सी से इसको अपन बांध देते हैं, इसको अपन चारों तरफ से इसको रस्सी से बांध देंगे, तो ये आपका होगा स्टॉक पोर्शन और क्या? सियोन पोर्शन। यस बेटा, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सीजन होती है वो स्प्रिंग सीजन होती है। स्प्रिंग सीजन इसके लिए फेवरेबल है, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम सबसे अच्छा ग्रो कब करता है? स्प्रिंग सीजन में करता है। वेस्कुलर कैम्बियम सबसे अच्छा ग्रो कब करता है? स्प्रिंग सीजन में। तो ये आपकी होती है ग्राफ्टिंग। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से अपन बात रहा है कि आपकी क्या होती है? ग्राफ्टिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं, एक आपकी विधि होती है लेयरिंग, मतलब दाब लगाना या गुट्ठी विधि। तो लेयरिंग, देखो बेटा, एक विधि आपकी होती है लेयरिंग, दाब लगाना। अगर शाखीय पौधा है, शाखीय पौधा है, तब तो अपन क्या करते हैं, जैसे शाखीय पौधे की कोई ब्रांच है तो अपन उसको मिट्टी के अंदर यहाँ दबा देंगे, मिट्टी में यहाँ दबा देंगे, और नमी होगी, पानी होगा, तो यहाँ पर आप जानते हो कि एडवेंटियस बड डेवलप हो जाएगी। एडवेंटियस बड, ये तो अपन कर सकते हैं क्या? किसमें? केवल जो शाखीय पौधे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी में। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि इसकी कोई भी एक ब्रांच ले लेंगे जो फ्लेक्सिबल है, और ब्रांच को अपन नीचे करके भूमि में, मृदा में इसको दबा देंगे, तो उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगी? एडवेंटियस बड, और वो यूज हो जाएगी किसमें? कायिक प्रवर्धन में। अब अगर मान लो कि ट्री नेचर का वृक्ष हो, जो मतलब काष्ठीय प्रकृति का हो, तो वहां अपन करते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, या अपन कहें कि उसको अपन विधि कहते हैं गुट्ठी विधि, गुट्ठी
प्रोसेस, गुट्ठी मेथड या गुट्ठी विधि, उसमें अपन क्या कहते हैं, कोई भी ये मेन स्टेम है, इसके ऊपर ब्रांच है, तो ब्रांच के ऊपर अपन जैसे डाइकोट में अपन इसके चारों ओर एक वले बना देते हैं, वले, और फिर उस वले के ऊपर ऐसे गीली टाट और ऊपर कोई भी जैसे पानी के लिए अपन मटकी या कोई भी साधन लगा देते हैं, उस पर ड्रॉप ड्रॉप वाटर आता रहता है। तो यहाँ पर फिर क्या डेवलप हो जाती है, वही एडवेंटियस बड, और वो कायिक प्रवर्धन का आधार बनती है अपस्थानिक कलिकाएं। तो ऐसे एडवेंटियस बड डेवलप करके अपन प्लांट लगा, मतलब नया प्लांट विकसित करते हैं। ये आपकी होती है लेयरिंग, बट आपके सिलेबस में उतनी नहीं है, तो ये मैंने आर्टिफिशियल मेथड्स आपको बता दिए। यस, क्लियर बेटा, क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि पादप अवधि के बेसिस पे, भाई पादप अपनी पुष्पन और अवधि के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं, तो लास्ट अपन बात करते हैं। हाँ तो बेटा जी देखिए, आप टाइप्स ऑफ प्लांट जो जीवन अवधि के आधार पर, जो आपने वहाँ बेटा जीवन अवधि के आधार पर, तो देखो मैंने वहाँ पर आपको जो लाइफ स्पान में मैंने फेजेज बताए थे कि जैसे सबसे पहले किशोर अवस्था या कायिक प्रावस्था वेजिटेटिव फेज, फिर जैसे फ्लावरिंग फेज, फिर जैसे अपन बात करें कि सेनेशन परिपक्वता जीर्णता। यस, तो उस बेसिस पे अपन बात करें बेटा टाइप्स ऑफ प्लांट। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा इस बेसिस पे कि सबसे पहले आपके होते हैं एक वर्षीय पादप, एक वर्षीय पादप, समझ रहे हो, एनुअल प्लांट। तो आप अच्छे से जानते हो कि एनुअल प्लांट क्या होते हैं, या अपन कहें कि यूनियल प्लांट, ये क्या होते हैं, एक वर्षीय पादप। तो बेटा देखो एक वर्षीय पादप कौन होते हैं, जो अपना एक ही सीजन में अपना जीवन काल पूरा करते हैं, है ना, एक ही वर्दी काल में, एक ही ग्रोथ पीरियड में। यस, तो वे पादप जो एक ही वर्दी काल में ग्रोथ पीरियड में अपना जीवन काल पूरा करते हैं, यस बेटा। तो ये आपके प्लांट क्या होते हैं, एक वर्षीय पादप होते हैं, एनुअल प्लांट होते हैं, और आप जानते हैं कि ये एक बार ही पुष्पन करते हैं, अपने पूरे लाइफ में एक बार पुष्पन करते हैं। तो पहले इनमें क्या होता है बेटा, जैसे एक ही वर्दी काल का मीन क्या हो गया कि 4 से 5 महीने में ही ये अपना जीवन काल पूरा कर लेंगे। इसका मतलब देखो बेटा क्या होगा इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही ग्रोथ पीरियड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखो इनमें क्या होगा कि पहले 2-3 महीने की न्यूनतम कायिक वृद्धि होगी, पहले 2-3 महीने की क्या होगी, 2-3 महीने की न्यूनतम कायिक वृद्धि। यस बेटा, तो कायिक वृद्धि हो जाएगी। जैसे आपने सरसों में, मैंने आपको एग्जांपल बताया, सरसों में आप देखें तो सरसों के बीज को डाला, मूलांकुर से मूल, प्रांकुर से प्रो, और फिर कच्चे पत्ते, और सरसों बढ़ी, तो वो जो 2-3 महीने की उसमें कायिक वृद्धि हुई, फिर उस सरसों में क्या हो गया, फ्लावरिंग हो गया, एक बार पुष्पन, और पुष्पन होते फिर लैंगिक जनन, और जो भी बीज या फली का विकास हो गया, फिर वो सूखकर जीर्णता में चलेगी और मृत्यु हो गई। यस, तो ये अपन बात करें कि एक ही ग्रोथ पीरियड में, एक ही वृद्धि काल में जीवन पूरा कर लिया। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, जितनी भी रबी और खरीफ की फसलें होती है, सरसों है, गेहूं है, यस बेटा, अपन बात करें कि सरसों, गेहूं, या जैसे खरीफ की फसल बाजरा अपन ले लें, यस बेटा, ये अपन बात करें कि मटर है, मक्का है, बहुत सारे जो भी रबी और खरीफ की फसल होती है ना, मक्का, मटर, ये जो एक बार पुष्पन करके अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, वो आपके हो गए एक वर्षीय। यस, फिर अपन बात करें कि देखो दूसरे जो टाइप आपका होता है वो आपके होते हैं द्विवर्षीय पादप। द्विवर्षीय पादप क्या होते हैं बेटा, बाइनियल प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट। यस, तो बाइनियल प्लांट क्या होते हैं कि जो अपना जीवन चक्र 2 वर्दी सीजन में या 2 वर्दी काल में पूरा करते हैं, 2 वर्दी काल में पूरा करते हैं बेटा। यस, 2 वर्दी काल में पूरा करते हैं, यानी बेटा फर्स्ट जो उनका होता है फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, प्रथम वर्दी काल, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, उस फर्स्ट ग्रोथ पीरियड में तो वो करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, कायिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ, कायिक वृद्धि करते हैं मेरे बेटा। यस, और उसके बाद सेकंड ग्रोथ पीरियड में, द्वितीय वृद्धि काल में, सेकंड ग्रोथ पीरियड में वो करते हैं बेटा क्या, पुष्पन। तो कुछ अपन बात है द्विवर्षीय पौधे होते हैं, बाइनियल प्लांट, जो आप समझ रहे हैं कि अपना जीवन चक्र 2 वृद्धि काल में संपन्न करते हैं। पहला वृद्धि काल कायिक वृद्धि, और सेकंड वृद्धि काल में क्या करते हैं,
पुष्पन सेकंड ग्रोथ पीरियड में। और इसके बेटा अपन बात करें कि आपके सामने एग्जाम्पल है गाजर है, मूली है ना बेटा। तो ये सारे, या पत्ता गोभी, गाजर, मूली, पत्ता गोभी आपने पढ़े होंगे, बाइनियल प्लांट। यस, द्विवर्षीय पौधे। यस बेटा। और स्पेशली अपन बात करें कि ये भी मतलब एक बार ही गाजर, मूली, पत्ता गोभी या सलजम, ये भी मैं आपको बताऊं कि पुष्पन एक बार ही करेंगे, एक बार ही पुष्पन करते हैं, पुष्पन करते हैं। यस। अब देखो बेटा अपन बात करें कि अब आपके होंगे बहुवर्षीय, है ना, बहुवर्षीय पादप। तो देखो जो पेरेनियल्स होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो बहुवर्षीय पादप कौन से होते हैं? अब आपकी थर्ड कैटेगरी होगी, पहला एक वर्षीय हो गया, द्विवर्षीय, और फिर क्या हो गया, बहुवर्षीय। तो मैं यहीं बता देता हूं आपको वर्ड टू वर्ड सारे पॉइंट्स, ताकि क्लियर हो जाए। यस। अब देखो बेटा कि जो बहुवर्षीय पादप हैं, थर्ड कैटेगरी बहुवर्षीय पादप, और बहुवर्षीय पादप होते हैं जो अपन बात बेटा कि अपन कहते हैं कि पेरेनियल्स प्लांट। तो अपन कहेंगे कि ये पादप कुछ वर्षों की यानी 2-3 वर्षों की कायिक वृद्धि के पश्चात पुष्पन करते हैं, और फिर प्रत्येक वर्ष पुष्पन करते हैं। जैसे आपने अपने घर में नीम का पौधा देखा होगा, नीम लगाया होगा, अभी तो 2-3 साल को कायिक वृद्धि करता है, फिर एक बार पुष्पन हो जाता है, फिर प्रत्येक वर्ष उसमें पुष्पन होता है। तो ये आपके होते हैं बहुवर्षीय, जो भी आपके पौधे होते हैं, बरगद है, नीम है, आम है। अब देखो बेटा पुष्पन के बेसिस पे क्या होते हैं, अपन कहते हैं एक कैटेगरी अपन कहते हैं मोनोकार्पिक, यानी एक फलनी होते हैं कि वे पादप जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन और फलन करते हैं, एक बार ही पुष्पन व फलन करते हैं। बात को समझे। और ये जितने भी एक वर्षीय जो एनुअल प्लांट होते हैं, एक वर्षीय तथा द्विवर्षीय पादप हमेशा एक फलनी होते हैं। क्या होते हैं? एक फलनी होते हैं भाई, होते एक बार ही पुष्पन फलन करते हैं। इसके अलावा बांस और अघेव ये बहुवर्षीय होते हुए भी एक फलनी होते हैं। यस। अब बेटा देखो दूसरी आपकी कैटेगरी है पॉलीकार्पिक कैटेगरी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म जो आपके क्वेश्चन सारे सोल्व कर देगी। पॉलीकार्पिक आपकी होती है बहुफलनी। तो बेटा देखो कि बहुफलनी की जो जीवन काल में अनेक बार पुष्पन फलन करते हैं, पुष्पन व फलन करते हैं। और एग्जाम्पल होगा बहुवर्षीय पादप। और बहुवर्षीय पादप में जितने भी अभी मैंने आपको बताया कि नीम है, बरगद है, आम है, ये। लेकिन सबसे स्पेशल पॉइंट क्या है? सबसे स्पेशल पॉइंट बेटा यहां पर ये है कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय होते हुए, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहां लिखवाना चाहता हूं कि बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय होते हुए भी एक फलनीय मोनोकार्पिक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहा कि एक वर्षीय और द्विवर्षीय हमेशा एक फलनीय है, लेकिन बांस और अघेव भी। और जो बहुवर्षीय होते हैं वो सामान्यतः बहुफलनीय है, बहुवर्षीय सामान्यतः पॉलीकार्पिक है। लेकिन नोट क्या लिखोगे कि कुछ पादप बहुवर्षीय होते हुए भी क्या है? एक फलनी।
मोनोकार्पिक, एक फन्नी मोनोकार्पिक। यस, जैसे बांस, बैम्बो, ये सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन आ गया है। अघेव, ये जी बेटा। और एक वहां पर आपको दे रखा है कि नीलाकुरेंजी जो 12 वर्षों में के साथ पुष्पन करता है, नीलाकुरेंजी का उदाहरण आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो वो पॉइंट में समझाने के लिए तो सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बेटा क्लियर कर दिए हैं। यस, तो देखो हर तरीके से यहाँ आपकी सारी बातें हो गई कायिक प्रवर्धन से रिलेटेड रही है। तो बेटा ये देखो मैंने आपको पूरा कायिक प्रवर्धन यानी आप चाहे फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करके वो सारे डायग्राम आप देख सकते हैं, ये भी क्लियर कर दिया भाई। और अब अपन आगे नेक्स्ट जो कुछ और मेथड जनन के लिए रह गए हैं। अब बेटा देखो आप ये सेकंड पोर्शन जो आपने एम्ब्रियोलॉजी का पढ़ा, उसके बाद आप जो एनसीईआरटी का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर उसको आप दोबारा मन लगाकर पढ़ें, जिसमें अपन ने शुरू में जीवन अवधि, लाइफ स्पान, एसेक्सुअल, सेक्सुअल के कुछ पैरामीटर और फिर अपन ने फ्लोरिंग प्लांट का सेक्सुअल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन और पूरा कर दिया सेकंड चैप्टर का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा, बायोडीटीएस सब कुछ सोल्व कर लो। अब फर्स्ट चैप्टर में मैंने मोस्ट ऑफ मेथड बता दिए थे, मैंने कायिक प्रवर्धन भी उसका बता दिया। अब अपन अन्य जीवों में जो कुछ अलैंगिक जनन के मेथड हैं, तो नेक्स्ट अपन लेंगे कुछ अलैंगिक जनन के मेथड। थैंक यू वेरी मच।